सर, मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से इस बार 2026 सम्मानित किया जा रहा है और ये पुरस्कार हमारे धनबाद में 27 साल के बाद ये गौरवपूर्ण पल फिर से आया है। और इस पल को पाने के लिए हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा जितने मेरे सीनियर टीचर्स हैं जो लगातार इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं और उनके कोशिशों से हम लोग सीखे बहुत कुछ और आज वो पल आया, तो ये सम्मान जो है वो सभी गुरुजनों को और गुणीजनों को समर्पित हैं जिन्होंने निश्चल भाव से कोई बिना किसी लोभ के उन्होंने अपने काम को निष्ठापूर्वक प्रत्येक दिन इन बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना लगा दिया। तो मैं उन सभी शिक्षकों को ये समर्पित करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में उन्हें देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा और उसे अपने विद्यालय में मैंने लागू किया। मैंने अपने वर्क को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए जो प्रोफेशनल ग्रोथ की हम बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं वो ग्रो ला सकूं अपने अंदर। तरह तरह के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं हमें अपने विद्यालय को और अच्छा कितना बेहतर हम लोग संचालन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें वो मिलता है ट्रेनिंग्स की कैसे हम लोग रेस्ट्रिक्शंस में रहते हुए भी कैसे हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं ये एजुकेशन क्षेत्र में। पर जो शाइनिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो SDG जो एक वैश्विक गोल है जो हमारा 2030 तक जिसे लक्ष्य को हमें वैश्विक स्तर से पूरा करना है, उसी के ऊपर मेरा फोकस केंद्रित था। और NEP 2020 हमें विजन देता है। निपुण भारत के जितने भी पॉलिसीज़ हैं, अगर हम देखेंगे NEP 2020 के जितने गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, ये सभी हमें उस गोल को अचीव करने के लिए रास्ता प्रशस्त कर देता है। हमारी ये हमेशा ये जो जर्नी है ये पूरी तरह से सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए बच्चों के अंदर हर एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये गोल्स के वैल्यूज़ को इनकलकेट करना था और आज इसे एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसके लिए बहुत खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है और साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि कैसे इस गोल को अचीव करने में मैं और मेरे बच्चे और बाकी शिक्षक कैसे योगदान अपना और करें, ताकि जो एक्टिविटीज़ हम स्कूल लेवल पे करवा रहे हैं सस्टेनेबल गोल को अचीव करने के लिए, बच्चों में ये वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए ये एक प्रोटोटाइप बन के पूरे स्टेट में रन करे। मैं तो ये चाहूँगी कि पूरे नेशनल लेवल पे ये रन करे। ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैसे करके हम उन्हें इनकलकेट करते हैं इसकी मैं छोटी सी आपको बताना चाहूँगी कि जैसे फर्स्ट गोल है उसका नो पॉवर्टी, नेक्स्ट गोल है ज़ीरो हंगर और उसके बाद इसी तरह से हम लोगों का जो फोर्थ गोल है वो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो हर गोल एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड स्पेशली अगर हम बात करें क्वालिटी एजुकेशन SDG 4 की, तो SDG 4 से हम बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जो सही में अगर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर वो क्वालिटी एजुकेशन हम इम्पार्ट कर रहे हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं ये सारे सस्टेनेबल गोल्स को वो ईजिली अचीव कर सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो हमारे स्कूल लेवल्स में ही बच्चों से हर तरह के काम, बॉयज़ और गर्ल्स कोई अलग अलग नहीं है, उनके काम कोई बटे हुए नहीं है। जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, स्पेशली हम जिस समाज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस समाज में ये ज़्यादा व्याप्त है कि कुछ काम है जो लड़के ही करेंगे, लड़कियां ही करेंगी। तो ये जो प्रोटोटाइप है इसको तोड़ना, इस स्टीरियोटाइप थिंकिंग को तोड़ना, और इसके लिए स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। जैसे कुकिंग एक्टिविटी हो गया तो वो उसमें जो बॉयज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हम लोग करते हैं। मेहंदी लगाना है उसमें बॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक वगैरह का काम अगर आज भी हम देखेंगे हमारे सोसाइटी में तो बहुत गिने चुने ही कोई लेडीज़ हमें इलेक्ट्रिशियंस मिलेंगे। लेकिन मेरे स्कूल के बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रिक का काम करना सीख रहे हैं, सीख गए हैं बल्कि हम बोलेंगे। कंडेंसर चेंज करना हो, इलेक्ट्रिक के वायरिंग्स ठीक करने हो, सोल्डरिंग का काम करना हो, ये सभी चीज़ें जो है मेरी बच्चियां कर रही हैं। टोटो ड्राइविंग अगर हम देखें तो ऑटो टोटो ये आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है कि आजकल पिंक ऑटोज़ वगैरह के जो, लेकिन हमारे धनबाद में इस चीज़ को बहुत कम देखा
जा रहा है। मेरे बच्चे जो हैं वो अभिभावकों को मैंने चैनलाइज किया, क्योंकि कहीं से हमारे पास फंड नहीं है कि बच्चों को हम दूसरे जगह से शिक्षा दें। तो हमारे जो कम्युनिटी में जो पेरेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करके उन लोगों से मेरे बच्चों को वो सब चीज़ें हम लोग सिखा रहे हैं। और इससे जो है बच्चों में ये 2-3 बातें आ रही हैं। एक, डिग्निटी ऑफ लेबर। अगर स्किल्ड लेबर की हम बात कर रहे हैं तो वो तभी होगा जब आप बच्चों को वो वैल्यूज इनकलकेट कीजिएगा कि एवरी वर्क इज इम्पॉर्टेंट, और हर काम, चाहे वो पोर्टरी का काम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक का काम हो, हर के लिए स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने पेरेंट्स के प्रति उनका वो एक फीलिंग आता है कि मेरे पेरेंट्स भी एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जो सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। साथ में बच्चों को इसमें फिनेंशियल अवेयरनेस, कैसे फिनेंशियल अवेयरनेस की अगर बात करें तो कोई चीज़ बेकार नहीं होती है, उस चीज़ को हम लोग कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर हम लोग कुछ चीज़ों को ठीक कर लें तो वो चीज़ हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम रीयूज़ करेंगे। तो छोटे छोटे काम के लिए हम बाहर से कोई चीज़ हायर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, घर के छोटे मोटे काम हम अपने से कर लें। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो रहा है सर। फिनेंशियल अवेयरनेस इसलिए हो रहा है कि संचय की बात हो रही है कि सेविंग, नया चीज़ नहीं खरीद के पुरानी चीज़ों को ही हम कैसे बेहतर बनाएं। इन रीयूज़, रिड्यूस एंड रीयूज़ की बात हम कर रहे हैं इन सब में। और साथ में जो क्लासरूम की पढ़ाई है वो घर तक ले जाना, और घर के कम्युनिटी की जो लर्निंग है वो क्लासरूम तक ले आना। तो इसके लिए कम्युनिटी, पेरेंट्स को काउंसलिंग करना, उन्हें वो उनका जो ट्रस्ट है कि गवर्नमेंट स्कूल में हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये ट्रस्ट तो सबसे पहले जो हम लोगों ने डेवलप किया, इसका नतीजा है कि आज प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी हमारे यहाँ पे टीसी लेके नामांकित हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि उनके पास फिनेंशियली कोई क्राइसिस है, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में भी अब वो बातें हो रही हैं जिस बात की वो कभी कल्पना करते थे कि मेरे बच्चों को ऐसा एजुकेशन मिलना चाहिए। देखिए, सरकार से मांग सच पूछिए तो वैसा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन के ऊपर इतने पैसे खर्च कर रही हैं, धरातल में उसको क्रियान्वित रूप से लागू करने के लिए जो माध्यम हम लोग हैं, हमें अपने आप को ये पहले मानसिकता में, पॉजिटिव थॉट्स में लाना होगा कि हमारे पास जो कुछ है वो उसको हम कैसे चैनलाइज करें और बेस्ट वे में, जिसको कहते हैं ना कि ऑप्टिमल यूज कैसे करें हम किसी चीज़ों का, तो वो हम लोगों के ऊपर है कि हम कैसे चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि मेरे विद्यालय में गार्डनिंग की अगर हम बात करें या हम पोषण वाटिका की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ज़मीन की बात आती है कि हमारे यहाँ पे इतने ज़मीन नहीं है। तो मैंने पहला ये जो कार्यक्रम है, मेरे शिक्षकों के साथ हम लोगों ने, एसएमसी के साथ बात करके हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं हम लोग फिश ट्रे का यूज़ करें। फिश ट्रेज पे हम लोग जो है सर, हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया, पीएम पोषण वाटिका को ग्रो करना। और आप मेरे विद्यालय में नेनुआ से साग, हर तरह के लौकी, मतलब क्या नहीं, बनाना, हर तरह की चीज़ें हम लोगों ने ग्रो कर लिया है। और एमडीएम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग जो न्यूट्रिशनल पार्ट वेजिटेबल्स का रहता है सर, वो हम लोग काफ़ी हद तक अपने उस ये से हम लोग फुलफिल कर ले रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप मन में जब ये सोच लेते हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं, तो इन्हें मैं अपना बेस्ट कैसे दूं, तो आपके अंदर वो जज्बा स्वतः वो डेवलप कर जाता है कि मैं कैसे इन संसाधनों का व्यवहार करूं, कैसे इनको मैं चैनलाइज करूं कि ये मेरे लिए ऐसा साबित हो कि मैं इनसे सब कुछ, अपना जो कमी है वो मैं पूरा कर सकूं।